डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा था x, आपने कोई डेटा रखा हुआ था। अब जरा गौर से सुनते जाना। डेटा था जी आपके पास x, डेटा की वैल्यूज थी 2, जरा कैलकुलेटर्स निकाल लें, मेरे से कैलकुलेटर का काम है। 2, 3, 3, 4 और 5। 2, 3, 3, 4 और 5, ठीक है। ये डेटा था आपके पास। अब इस डेटा का अगर आप सम कर लेते हो तो सिग्मा एक्स आ जाता है। जरा सिग्मा एक्स करके बताना कितना आता है। सिग्मा एक्स करके बताना कितना आता है। 17। जरा कैलकुलेटर पे एक्टिव रहना, ये सारा चैप्टर समझ ही तभी आता है जब आप खुद कैलकुलेशंस कर रहे होते हो। अच्छा, मैं इधर से अगर आपको मीन निकालने को कहता हूं तो आप मीन का फॉर्मूला क्या लिखते हो? सिग्मा एक्स ओवर एन। मीन के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो? सिग्मा एक्स ओवर एन। जी, कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं, कर दो 17 ओवर 5। क्या आंसर आता है? 3.4 के 3.6? 3.4। ये मीन आ गया आपका। ऑलराइट, अब हम एक डेटा क्रिएट करते हैं जो इससे कहीं आगे ट्रांसफॉर्म हो गया। लेट सपोज आप अपने पूरे डेटा में 5 ऐड कर देते हो। सो पूरे डेटा में x की सारी वैल्यूज में आप 5 ऐड कर देते हो। अब आप क्या कर रहे हो? +5 कर रहे हो अपने पूरे डेटा में। तो अब इन वैल्यूज का नाम होगा x + 5, ठीक है। जो पुरानी वैल्यूज थी उनको हम बोलेंगे ओल्ड डेटा। ये हमारा ओल्ड डेटा था और ये हमारा न्यू डेटा होगा, ठीक है। अब जरा सारी वैल्यूज में 5 प्लस कर दें, 2 में 5 प्लस कर दें और नई वैल्यूज रिकॉर्ड कर लें। 7, 3 + 5 8, ये भी 8, 4 + 5 is 9 and 5 + 5 is 10। अच्छा, इसकी जरा सम निकालें, जरा सिग्मा x + 5 निकालें जरा। इसका सम निकालें कितना आता है। यार एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैं आई वांट टू चेंज अ लिटिल बिट। लेट सपोज मैं 8 ऐड करना चाहता था। x + 8 है, सॉरी मैं चेंज कर रहा हूँ चीजें, लेकिन आई वांट टू चेंज दिस, उसकी एक वजह है। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, जरा 8 ऐड करते हैं। 2 + 8 is 10, 11, 11, 12 एंड 13। अच्छा, अब जरा इसका सम निकालना। 50, 55, 57। ओके ओके, इसका मीन निकालना जरा। मीन ऑफ x था ना ये, मीन ऑफ x + 8 निकालना। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा x + 8 ओवर n। 57.57/5 4। ये x + 8 है बच्चों। ओके, अब हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। अब जरा लिखना छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है इधर मेरे साथ। बेटा अगर मैं अपने सारे डेटा में 8 ऐड कर देता हूं तो बेटा नोटिस करो आपके मीन में भी क्या ऐड हो गया हुआ है। मीन में देखो, मीन में क्या फर्क आया है। मीन में भी 8 ऐड हो गया। मीन कितने से इंक्रीज हो गया? 8 से इंक्रीज हो गया। 3 + 8 11 होता है। तो अब हमने एक बात तो पहली ये सीखी कि अगर आप किसी डेटा को किसी अमाउंट से सारे को आगे ले जाते हो, उस पर उसकी एवरेज, मीन होता है ना एवरेज। तो जब आप अपना सारा डेटा 8 यूनिट्स आगे ले जाते हो तो आपकी एवरेज भी जो होती है वो 8 यूनिट्स आगे। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? अब दूसरी चीज बेटे, नेक्स्ट इफेक्ट हम देखेंगे इसके ऊपर। बेटे पहले सम कितना था? 17 था। अभी सम कितना हो गया? सम कितने से इंक्रीज हो गया बेटे? 40 से। कैन आई राइट 5 × 8 से इंक्रीज हो गया सम। हर वैल्यू में 8 ऐड किया होगा तो 5 दफा 8 ऐड हुआ होगा, ठीक है। हर वैल्यू में 8 ऐड हुआ होगा
तो ये 5 दफा 8 ऐड हुआ होगा, ठीक है। सो 5 टाइम्स, जितनी वैल्यूज है उतनी दफा डिफरेंस ऐड हुआ होगा। सो 5 टाइम्स 8 जो है वो डिफरेंस आपके पास ऐड हो गया होगा। दो बातें सबको क्लियर होगी, ये दो बनेंगी अभी, ठीक है। अभी इक्वेशंस लिख के दिखाता हूं मैं आपको इनकी। ये जब आप ओल्ड डेटा से न्यू डेटा में जाते हो, ओके जरा गौर से सुनना। जब आप ओल्ड डेटा से न्यू डेटा में जाओगे, सो आपका न्यू मीन विल बी इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस द डिफरेंस, जितनी अमाउंट से आप आगे गए होगे, ठीक है। अगर आपने माइनस किया होगा तो उतने से माइनस हो जाया करेगा, डिफरेंस पीछे चला जाया करेगा, ठीक है। पहली लाइन तो ये होगी। दूसरी लाइन ये न्यू सम, जो नया सम होगा दैट विल बी ओल्ड सम प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस, उतनी दफा ऐड हो रहा होगा। और अगर आप माइनस कर रहे होगे तो वो पीछे चला जाएगा। न्यू सम विल बी ओल्ड सम माइनस n टाइम्स द डिफरेंस, जितनी दफा आप डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंसेस जो होती हैं वो तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बता रही होती हैं। अच्छा नोटिस करो, बिटवीन दीज वैल्यूज कोई डिस्टेंसिंग चेंज तो नहीं हुई। पहली और लास्ट वैल्यू के बीच में डिस्टेंस तब भी 3 था, अभी भी पहली और लास्ट वैल्यू के बीच में डिस्टेंस 3 है। पहली दूसरी वैल्यू के बीच में डिस्टेंस 1 था, अभी भी पहली दूसरी के बीच का डिस्टेंस 1 है। सो बिकॉज हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर। सो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा सिंबोलॉजी में समझते हैं। सो मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स प्लस कोई डिफरेंस, मीन ऑफ एक्स प्लस वो वाला डिफरेंस। अगर माइनस कर रहे हो तो माइनस कर दोगे वो वाला डिफरेंस। तो ये इक्वेशन देख के, रेड वाली इक्वेशन देखें जरा, ये सबको समझ आ जानी चाहिए कि न्यू मीन ये उसी बात की दूसरी रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन की फॉर्म में। इसी तरह नीचे देखें जी, न्यू सम सिग्मा एक्स प्लस डिफरेंस विल बी इक्वल टू ओल्ड सम क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस n टाइम्स द डिफरेंस। अगर माइनस कर रहे होगे तो वो माइनस हो जाए करेगा। ये दूसरी बात की इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ x। माइनस भी करो या प्लस करो, स्टैंडर्ड डिविएशन ने चेंज नहीं होना होता। तो ये तीन चीजें अलग अलग याद करें पहले, कि जब भी आप किसी डेटा को सेम अमाउंट से आगे या सेम अमाउंट से पीछे शिफ्ट करते हैं, तो पहले तो सबसे आसान बात याद कर लो, स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होती, ठीक है। वेरिएंस भी चेंज नहीं होती, ना स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होती है ना वेरिएंस चेंज होती है, ठीक है। दूसरी बात याद करते हैं, दूसरी क्या, जितनी अमाउंट से आप डेटा को आगे लेके जाओगे मीन उतना आगे चला जाएगा, जितनी अमाउंट से डेटा को पीछे लेके जाओगे मीन उतनी अमाउंट से पीछे चला जाएगा। जितनी अमाउंट से आप सम को आगे लेके जाओगे, सिग्मा एक्स को आगे लेके जाओगे, ठीक है। जितनी अमाउंट से आप आगे लेके जाओगे, सिग्मा एक्स में नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय दैट डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस हुआ करेगा। अच्छा, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए रूल्स डिफरेंट है जरा, अब जरा इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। फॉर sigma x square to sigma there is no direct way.
सो पुराना मीन नए मीन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पुराना सिग्मा एक्स जो है अगले सम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पुरानी स्टैंडर्ड डिवीजन अगले स्टैंडर्ड डिवीजन में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन सिग्मा एक्स स्क्वायर जो होते हैं वो अगले सिग्मा एक्स में ट्रांसफर नहीं हो सकते अगले वाले सम में. सो फॉर दिस you need to apply standard deviation of x is equals to standard deviation of x plus d and find the term sigma x plus minus d whole square. Okay, let's suppose एक data है. So ages x of a class of 12 students were measured, were recorded. ठीक है. अच्छा, और अब उन्होंने कहा given that sigma x is equals to 128 and sigma x square is 485. ठीक है. आपने क्या करना है? फाइन. Number 1, mean of x plus 10. Number 2, mean of sigma x plus 10. Number 3, sigma x plus 10 whole square. And number 4, पहले वो करना. Number 3, standard deviation of x. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेगा. और नंबर 4, sigma x plus 10 whole square. ऑलराइट, ये पूरा क्वेश्चन है, जरा मेरे साथ देखिएगा. एजेस ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स. 12 स्टूडेंट से हमें क्या पता चला? n की वैल्यू कितनी लेनी है हमने क्वेश्चन के अंदर? 12 लेनी है. ठीक है. सिग्मा x दिया हुआ है, सिग्मा x स्क्वायर दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है. ऑलराइट, तो हम उन्हीं बातों को जो हमने लिखी हैं अभी हम उनको अप्लाई करके देखने लगे हैं. दो तरह के डेटा आपके पास बेटे. एक x है, इसको मैं ओल्ड डेटा बोलूंगा, और बाद में आपने उसमें 10 ऐड कर दिया तो मैं इसको न्यू डेटा बोलूंगा, x प्लस 10 को. तो प्लस आपने किया हुआ है 10, तो न्यू डेटा ये आ गया. अब आपके पास सिग्मा x पड़ा हुआ है, वो है जी 128, और सिग्मा x स्क्वायर भी पड़ा हुआ है आपके पास, वो है जी 4885. ठीक है. अच्छा, पहली चीज आपने मीन ऑफ x प्लस 10 निकालना है. मीन ऑफ x प्लस 10. मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप मीन ऑफ x निकाल सकते हैं? वो कितना आएगा? 128/12 आ जाएगा मीन. सिग्मा x ओवर n, बल्कि फॉर्मूलाज के साथ लिख देता हूं. 10.67. अब अगर आप अपने डेटा को उठा के 10 यूनिट्स आगे ले गए हो तो जरा मुझे बताओ, यहां से आगे मुझे बताओ मीन ऑफ x प्लस 10 डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा? जी, डेटा अगर 10 यूनिट्स आगे गया तो मीन भी एग्जैक्ट उतने यूनिट्स आगे चला जाता है. सो मीन ऑफ x प्लस 5 क्या आएगा जी? 20 मीन में भी 10 ऐड हो जाएगा, 20.67. सो ये वो वाली प्रॉपर्टी है, पहली वाली प्रॉपर्टी लग गई कि अगर आप अपना डेटा
10 यूनिट्स आगे लेके जाओगे तो आपका मीन भी 10 यूनिट्स आगे चला जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लर्न की थी। सो मैं जैसे उन्होंने बाद वाला मीन पूछा था न्यू वाला, तो मैंने कहा क्या, मैंने ओल्ड वाला मीन निकाल लिया, उसके अंदर मैंने 10 ऐड कर दिया। ओके, सम के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट, मैंने अगर सम निकाल के देना है तो मेरे पास ओल्ड सम पड़ा हुआ था, ओल्ड सम पे से न्यू सम पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, n टाइम्स डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, n 12 टर्म्स थी और हर दफा डिफरेंस था 10 का, इसमें 120 ऐड कर देंगे। सो बेटे जी आपके पास आ जाएगा 248। ये नया वाला मीन भी आ गया आपके पास और नया वाला सम आ गया। सो ओल्ड सम से न्यू सम पे ओल्ड मीन से न्यू मीन पे जाने के लिए सिर्फ डिफरेंस ऐड करते हैं, ठीक है। ओल्ड मीन से न्यू मीन पे जाने के लिए सिर्फ डिफरेंस ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट से याद रखना, याद रहेगा। और ओल्ड मीन से, तो इसलिए मैंने प्लस डी 10 किया था। ओल्ड मीन से न्यू मीन पे जाने के लिए n टाइम्स डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो जितनी टर्म्स थी हर टर्म में 10 10 ऐड हुआ होगा, तो 248 न्यू आ गया। समझ आ गया हमें यहां तक? ऑल राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, जी फॉर्मूलाज याद है स्टैंडर्ड डिविएशन की, याद किए थे एक जमाने में? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर्ड ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। जी सिग्मा एक्स स्क्वायर 4885 ओवर एन कितना आ गया जी 12 माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स है जी 128 whole square 17.126. okay, so this is 17.126। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं जी। फाइंड सिग्मा एक्स प्लस 10 होल स्क्वायर। अब जरा ऊपर नोट पढ़ के आए, ऊपर नोट पढ़ के आए। For x square say sigma x plus d whole square there is no direct way. For this you need to apply, क्या अप्लाई करना पड़ता है जी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x is equals to, सम अप्लाई करने लगे हैं जी फोर्थ पार्ट के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x will be equal to स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x plus 10। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x तो पता है हमें 17.126 is equals to under root of sigma x plus 10 whole square over n minus sigma x plus 10 over n whole square। इसमें देख लेते हैं हम, हमें क्या क्या पता है। 17.126 is equal to अंडर रूट ऑफ, ये नहीं पता बस हमें, सिग्मा एक्स प्लस 10 होल स्क्वायर नहीं पता, ओवर 12 पता है, माइनस ये नया वाला सम भी निकाला था 248 ओवर 12 होल स्क्वायर। यहां से आपके पास सिग्मा एक्स, थोड़ा सा अलजेब्रा करना पड़ेगा, एक्स प्लस 10 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। ओके, ये जरा क्वेश्चन एक ट्राई करें, दो क्वेश्चंस करवाता हूं। अच्छा, इन अ सैंपल ऑफ डेटा 36 डेटा, एन की वैल्यू है जी 36, सिग्मा एक्स माइनस 45। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू एक्स और एक्स माइनस 45 है, तो हमें न्यू और ओल्ड पता चल गया। ओल्ड है जी हमारे पास एक्स और न्यू है हमारे पास एक्स माइनस 45। तो अब हमें पता चल गया कि हम ओल्ड से न्यू पे जाते हुए क्या कर रहे हैं, इस दफा माइनस 45 कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिफरेंट चीजों की वैल्यूज पता है, वो देख लेते हैं। सिग्मा एक्स तो नहीं बताया हुआ उन्होंने, सिग्मा एक्स माइनस 45 बताया हुआ है, तो ये है माइनस 148। अच्छा, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बताया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस 45 का स्क्वायर 3089।
अब उन्होंने कहा है इसका मीन एक्स फाइंड करके दिखाओ। जो दो चीजें पूछी है, उन्होंने पूछी मीन ऑफ एक्स फाइंड करो और उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स फाइंड करो। ठीक है, ऑफ द 36 वैल्यूज, 36 वैल्यूज किसकी थी? ऑफ एक्स थी 36 वैल्यूज आपके पास। ठीक है, अच्छा आपने करना क्या है, अब आपने क्या करना है, आपने न्यू मीन निकाल लेना है। हम न्यू मीन निकाल सकते हैं, तो आपने कहना है जी इसका मीन निकाल लो, x माइनस 45 का मीन निकाल लो। वो कितना आएगा जी? -148 ओवर 36 माइनस 4.111111। ठीक है जी। अब बात यह कि जब आप डेटा को आगे लेके आए होगे, -45 से पीछे गया होगा डेटा, तो मीन भी -45 हो चुका होगा। नाउ इफ यू वांट टू गो बैकवर्ड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? +45 करना पड़ेगा। तो इसमें +45 कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी? तो आपके पास ओल्ड मीन कितना आ गया? 40.88 आ जाएगा, 889 आएगा। सो आपके पास मीन ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर इसको लिखना कैसे, पेपर में क्या लिख के आए? बेटे आपने पेपर में लिखना है न्यू मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन -45। न्यू मीन आया -4.111 इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन -45। यहां से आपके पास ओल्ड मीन की वैल्यू आ जाएगी 40.889। नंबर 2, उन्होंने कहा जी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें। तो हमने कहा ठीक है यार, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहे न्यू की निकाल लें चाहे ओल्ड की निकाल लें, वो सेम होती है। तो हम कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेते हैं न्यू की। उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। दैट वुड बी x माइनस 45 का होल स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x माइनस 45 ओवर n होल स्क्वायर। सो ये तो सब कुछ गिवन था। सो दैट इज 3089 over 36 minus -148 over 36 whole square। तो यही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x भी होगी, यही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस 45 भी होगी, 8.3006।